Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this video we discuss question number 6 of chapter 8 exercise 8.2 of class 9th. तो first of all इस question में given है ABC is a triangle right angle at C. ABC एक हमारे पास triangle है और उसका जो right angle है वो हमारे पास कहाँ पर है, C पर है. एक लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम, एक लाइन ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट एम से ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो क्या है एक ए बी हाइपोटेन्यूज है, उसका मिड पॉइंट है एम. वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है एंड पैरेलल टू बी सी, और जो बी सी के पैरेलल है. इंटरसेक्ट ए सी, जो ए सी लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है एट डी. तो हमें शो करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, की डी मिड पॉइंट है ए सी का. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अब हम इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. तो ए बी सी एक ट्राइंगल बनाते हैं हम पहले इसमें, और इसमें बोला है कि जो ए बी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है. तो हम यहाँ पे करते हैं ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर है हमारा, सी पॉइंट पर, और ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसके ऊपर एक एम पॉइंट है जो ए सी को कहाँ पर कट करता है, ये यहाँ पर डी पॉइंट पर. ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है. तो हमें शो करना है जो डी है ये मिड पॉइंट है ए सी का, ये हमको इसमें प्रूव करना है. तो इसको शो कर पहले आपको जो है इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम हमें क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का. सो एंड एम डी यहाँ से पैरेलल गिवन है, एम डी पैरेलल बी सी के, जो एम डी है ये पैरेलल है बी सी के, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो इसमें सिंपल है, लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ, ये जो थ्योरम है हर क्वेश्चन में यूज की गई है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. ये मिड पॉइंट है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पढ़ा है इसके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, प्रूव करना था. क्लियर. इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एम डी जो पैरेलल साइड है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ये हमें ए सी पर परपेंडिकुलर, ये इसमें प्रूव करना है. तो इसमें लिखेंगे एम डी पैरेलल बी सी है, ये हमको गिवन है, एंड ए सी है, जो ए सी है ये क्या है, इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, एम डी क्या है, बी सी के पैरेलल, और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है. हमें पढ़ा है जब भी ऐसा होता है ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके ऊपर. सो एंगल ए डी एम, ए डी एम ये वाला एंगल, एंड ए सी बी ये दोनों एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे. जो भी लाइन होती है इसकी, ये अंदर की क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, इक्वल टू एंगल ए सी बी. ये क्या हो गया हमारे पास, क्रॉसपोंडिंग एंगल. जब भी ट्रांसवर्स लाइन होती है उसके इन अंदर के जो एंगल होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं. तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है, और हमें गिवन है जो ए सी बी 90 डिग्री है, तो इक्वल होंगे, तो ए सी बी 90 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. और परपेंडिकुलर के लिए हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना था, हैंस एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी. और यही सेकेंड पार्ट में हमें एम डी बी सी के क्या दिखाया, एम डी परपेंडिकुलर दिखाया ए सी के. थर्ड पार्ट में दिखाना है सी एम इजक्वल टू एम ए इजक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ठीक है, जो सी एम है ये हमने लाइन इसको मीट की है, इजक्वल टू एम ए, ये एम ए दोनों इक्वल है, और ये क्या है, हाफ है ए बी के, इस ए बी लाइन के क्या है, हाफ है. तो इसको करने के लिए इन ट्राइंगल ए डी एम हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, ट्राइंगल सी डी एम. तो इसमें
ए डी एम हमें एक ये ट्राइंगल ली है और सी डी एम एक ये ट्राइंगल ली, क्योंकि ये जो साइड है इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ही है। तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये मिड पॉइंट है तो ए डी और सी डी तो इक्वल है। हमें प्रूव किया था डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ये हमने पहले में प्रूव किया था फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, ए डी एम और सी डी एम ये दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर दिखाया था, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये हमने फ्रॉम सेकेंड पार्ट में किया था। अब डी एम इज इक्वल टू डी एम, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें डी एम साइड है और ये ट्राइंगल में भी डी एम साइड है, दोनों में ये है, तो हम इसमें लिखेंगे कॉमन है। सो ट्राइंगल ए डी एम क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी डी एम बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट पूरी होगी तो हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू सी एम या बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी रूल से। अब यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए एम क्या होगा, ए बी का हाफ हो जाए क्योंकि मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि गिवन है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम हमें क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो भी राइट, दोनों इक्वल हो जाती है हाफ ऑफ ए बी से। और यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ और यही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।